नमस्ते, मैं शुभी दीक्षित। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए कितने आवर्स पढ़े। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप आवर्स के हिसाब से ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए सुबह के स्लॉट में आप टाइम टेबल बनाते हो 9 से 10 का या 8 से 10 का, और अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हो, 8:05 भी हो जाता है, तो आप सोचते हो कि अब नेक्स्ट स्लॉट में पढ़ लूँगा, तो ये मैक्सिमम टाइम वर्क नहीं करता है। तो अब इससे अच्छा क्या करिए कि आप टारगेट्स बनाओ, रोज़ का टारगेट बनाओ, 5 बना लो, 10 बना लो, अचीवेबल टारगेट्स बनाना, ताकि आप जब उसको एक दिन में आप जब पूरा अपना टारगेट अचीव कर लोगे तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी और लगेगा कि हाँ, मैंने आज जितना सोचा था उतना पढ़ लिया है। तो एक छोटी सी डायरी बनाओ रोज़ की, और उसमें डेट लिखो, डे लिखो और टारगेट्स लिखो। यूनिट के नाम लिख लो या टॉपिक्स के नाम लिख लो, लेक्चर्स लिख लो कि कौन कौन से आपको देखने हैं, और क्विज़ लिख लो जो आपको देने हैं। फिर जैसे जैसे आप अपना पढ़ा जो यूनिट कंप्लीट हो जाए या जो क्विज़ दे दो, आप उसमें टिक कर दो। तो आप जब वो टारगेट को कंप्लीट करके उसमें टिक करोगे ना, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने आज कुछ पढ़ा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जब मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही थी तो मैंने भी अपनी एक छोटी सी डायरी बनाई थी, जिसमें मैं रोज़ के टारगेट्स लिखती थी, और जैसे ही मेरे एक टारगेट कंप्लीट होता था तो मैं उसमें टिक लगा दिया करती थी, जैसे जैसे टारगेट कंप्लीट होता था। तो इससे मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलती थी नेक्स्ट डे भी पढ़ने की, और मैं नेक्स्ट डे के लिए कभी कुछ नहीं छोड़ती थी। और अगर कभी छूट भी गया 1-2 चीज़ें, तो मैं सुबह उठ के पहले पुरानी चीज़ें कंप्लीट करती थी, फिर उस दिन का इक्वल टारगेट बना के एक्स्ट्रा स्टडीज़ करती थी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने एक दिन 14-14 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन आप बिल्कुल थक गए पढ़ के, आप फिर पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। भले ही आप दिन में 2 घंटे पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि आपको वो चीज़ें याद रहे। ये नहीं कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो और बोलो मैं तो पढ़ रहा हूँ। ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर ही करना है तो उस चीज़ को डिले क्यों करना। जो अटेम्प्ट आ रहा है उसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। अगर आपका टारगेट है वो, तो उसको डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके आगे भी आपको प्रोसेस करना है, पीएचडी करना है, ये सब करना है। तो इसलिए आप उस चीज़ को डिले ना करें और कंसिस्टेंसी से पढ़े। भले ही 2 घंटे पढ़े रोज़, पर पढ़े ज़रूर। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।